इसलिए तो गरीब, आर्थिक रूप से जो गरीब हैं, उनको ये 10% का जो रिजर्वेशन है, ये प्रावधान यथावत रहेगा, ये चलता रहेगा, इसमें कोई रोक नहीं आई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10% रिजर्वेशन के खिलाफ जितनी याचिकाएं थी सबको खारिज कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण को संवैधानिक माना है। जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने अपनी राय सुनाते हुए कहा कि सवाल बड़ा ये था कि क्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, लेकिन ये संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। यह आरक्षण सही है, ये किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है और भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। इसलिए इस राय से उन्होंने सहमति जताई है। और सुमित भी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जजमेंट की कॉपी उम्मीद करती हूँ आपके पास होगी, क्या कुछ विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे कि जजमेंट की कॉपी में क्या क्या और कहा गया है जजेस की तरफ से? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑपरेटिव पार्ट से जो फैसले के होते हैं वो पढ़े हैं। जजमेंट अब से थोड़ी देर के बाद हम लोगों के सामने होगा, लेकिन 4-1 से ये फैसला है। 4 जजों ने इस कानून के समर्थन में फैसला दिया है, जबकि एक जज ने इस कानून को असंवैधानिक करार दिया है। यानी कि बहुमत का फैसला है, यानी कि 4 जज ने इस कानून को मान्यता दे दी है, तो वही फैसला लागू होगा। यानी कि 4-1 से सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, यानी कि इसे कानूनी मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। तो एक बड़ी राहत जो है वो 2 राज्यों में चुनाव से पहले मोदी सरकार, केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि आर्थिक तौर पर यह आरक्षण का मुद्दा था। ऐसे में इस कानून की संवैधानिक वैधता को हम रद्द नहीं कर रहे हैं। आर्थिक तौर पर किसी भी शख्स को आगे बढ़ाने का अगर काम सरकार कर रही है तो वो संविधान को बल देता है, ना कि संविधान के मूल संरचना के खिलाफ। तो ऐसे में एक बड़ी राहत जो है वो कही जा सकती है केंद्र सरकार के लिए। अब तक जो फैसले पढ़े गए हैं 5 जजों की बेंच की ओर से, जिसमें दिनेश महेश्वरी, बेला त्रिवेदी और पर्डीवाला ने 10% आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया है। तो तमाम जो जज हैं उन्होंने ऑपरेटिव पार्ट्स जजमेंट के पढ़े हैं। अब से थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे इस जजमेंट को अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके पीछे क्या कुछ ग्राउंड और दिए हैं वो हम सबके सामने होगा। लेकिन ये आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि 2 राज्यों में चुनाव के पहले मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर जो कानून लाए गए थे, उस कानून की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। 4-1 से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, यानी कि 5 जजों की संविधान पीठ में 4 जज ने इस कानून को संवैधानिक तौर पर सही माना है, जबकि एक जज ने इस कानून को असंवैधानिक माना है। यानी कि 4 जजों ने बहुमत से यह फैसला दे दिया है। ऐसे में इस कानून की संवैधानिक वैधता अब बरकरार रहेगी, उसी तरह से बहाल रहेगी जैसे पहले आरक्षण का जो लाभ है 2019 से अब तक जो है तमाम स्वर्ण गरीबों को मिलता आ रहा था, और आगे भी इसी तरह से बरकरार रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है।